नमस्कार। हर हर महादेव। आज श्रवण मास का 19वां दिन है और 19 दिन में शैलिका जी हमको 19वें दिन की कथा शिव पुराण के माध्यम से कराएंगी। शैलिका जी हमारे दर्शकों को 19वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। हर हर महादेव सभी को। जैसा कि हमने अपनी पिछली कथा में सुना था कि किस तरह से मैना के ऊपर शिव जी की माया फेरी थी और उन्होंने कहा था कि मैं शिव जी को जो है अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी उनके साथ। तो अगर शिव जी मुझे, विष्णु जी के कहने पर वो मान गई, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर शिव जी मुझे अपना सुंदर रूप दिखा देंगे तो मैं उनके साथ विवाह मतलब अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए जो है तैयार हो जाऊंगी। तब शिव जी को जब सब तैयार करते, क्योंकि उनके ऊपर तो माया होती है, क्योंकि शिव जी तो बहुत ही अच्छे सुंदर रूप में आए थे। और जब उन्होंने तब शिव जी को देखा तो वो मोहित हो गई कि इतना सुंदर रूप किसी का नहीं हो सकता। जब उन्होंने शिव जी को देखा तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं जो पार्वती है उनका विवाह करा दूंगी। तब उसके बाद फिर शिव जी को लेकर आया जाता है सभी गंधर्वों के साथ, सभी उनके पीछे होते हैं और उनके पास जब वो द्वार पर पहुंचते हैं हिमालय के, तब मैना पूजा की थाल लिए उनका तिलक करने के लिए आती हैं सभी स्त्रियों के साथ। तो एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उसके लिए जो है शिव जी को लेकर आया जाता है। तो उसके लिए जब उनको बिठाया जाता है, सारी चीज़ें की जाती है, सारी परंपराएं निभाई जाती हैं। जो बृहस्पति जी जो थे, जो शिव जी की तरफ से थे, तो वो बताते हैं कि लग्न का क्या समय रहेगा और किस तरह से जो है परंपराएं निभाई जाएंगी, तो वो सब चीज़ें बताते हैं। और जब उसके बाद जब बृहस्पति जी बता देते हैं, वहीं दूसरी ओर जो हिमालय थे, तो जब किसी का विवाह होता है, अपना कन्यादान करना होता है, तो फिर वो कुल देवी की पूजा की जाती है। तो अब हिमालय अपनी पुत्री के साथ जब माता पार्वती जी तैयार हो जाती है, मैना उनको बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्रों से माता पार्वती जी को तैयार करती हैं ताकि कुल देवता की पूजा के लिए उनको लेकर जाया जा सके और फिर उनके विवाह के लिए उनको मंडप में लेकर आया जा सके। फिर जब उनको बहुत अधिक निर्मल वस्त्र दिए जाते हैं, माता पार्वती जी को बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण दिए जाते हैं, उसके बाद वो हिमालय के साथ कुल देवता की पूजा के लिए निकल जाती हैं। जब वो कुल देवता की पूजा के लिए निकलती हैं तो बहुत सारी जो है वेद ध्वनि वहाँ से क्या कहते हैं, वेद ध्वनि सुनाई पड़ती हैं। बहुत सारे शंख चक्र सभी की जो बहुत प्यारी प्यारी जो ध्वनियाँ होती हैं, तो वह साथ साथ बजाई जाती हैं ताकि मतलब एक हर्षोल्लास का महोत्सव मनाया जा सके। फिर उसके बाद जब वो कुल देवी देवताओं की पूजा के लिए जाते हैं, तब वहाँ से वो कहते हैं कि इनका जो सारा संसार रहे आगे का कन्यादान के पश्चात वो बहुत अच्छा रहे, तो वो पूजा करते हैं अपनी कुल देवी देवताओं की। फिर उसके बाद माता पार्वती जी को लेकर आया जाता है। तब जब वो मंडप के पास लेकर आया जाता है पानी ग्रहण संस्कार के लिए, क्योंकि कन्यादान करना होता है। फिर महादेव जी को भी उसी मंडप में लेकर आया जाता है। तब उनको बोला जाता है कि आप बताइए। जब हिमालय जो है, जब उनसे बोला जाता है तो उनके जो गुरु थे, जो उनकी साइड से थे, उनकी तरफ से थे, जो पूरी जो परंपराएं निभा रहे थे और हिमालय को बता रहे थे, तब उनसे कहते हैं कि अब आप पानी ग्रहण हम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही समय बचा है कि आपको कन्यादान करना है माता पार्वती जी का। फिर उसके बाद जब हिमालय कहते हैं, कब वो पानी ग्रहण करने के लिए जो कन्यादान होता है उसके लिए जब आते हैं, तो वो उनसे महादेव जी से पूछते हैं कि आपका कुल क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप क्या कहते हैं, और आपका जो गोत्र है वो क्या है। तब वो उनसे बोलते हैं कि अब महादेव जी, अब इनके पास तो कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि महादेव जी का किसी को कुल भी नहीं पता, उनका गोत्र भी नहीं पता। अब सभी लोग हैरान हो गए कि यह कैसा प्रश्न पूछ लिया महादेव जी से। अब नारद जी के मन में एक शिव जी की एक ऐसी माया उभरी कि वो उसी समय हर्षित हुए, थोड़ा थोड़ा मंद मंद मुस्काए और उन्होंने अपनी वीणा बजाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी वीणा बजाना शुरू कर दिया, तब हिमालय को क्रोध आया कि अरे मैं पूछ रहा हूँ और तुम वीणा बजा रहे हो, ये क्या बात हुई। अब फिर नारद मुनि नहीं माने, फिर सबने बोला कि नारद मुनि तुम ऐसे हंसो मत और इस तरह से वीणा मत बजाओ। अब उनके ऊपर तो शिव जी की माया थी, फिर सब कुछ जानते थे। तो फिर उन्होंने कहा, अब वो हंसते हुए बोले नारद मुनि कि हिमालय, यह तुम कैसा प्रश्न पूछ रहे हो। अब महेश्वर जी के लिए यह तो एक उपहास ही होगा, क्योंकि जब तुम उनके कुल के बारे में पूछ रहे हो, उनके गोत्र के बारे में पूछ रहे हो, अरे ये तो परमेश्वर है, ऋषि कहते हैं इनका ना आदि है ना अंत है, यह निर्विकार है, और तुम इन्हीं के कुल और गोत्र की बात कर रहे हो। इनके कुल और गोत्र के बारे में तो स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं जानते, इसलिए तुम यह व्यर्थ का प्रश्न ना करके पानी ग्रहण जो कन्यादान
कन्यादान है वह उसकी पूरी विधि पूरी करो। जब इस तरह से उन्होंने बोला शिव जी के बारे में, तब सभी हर्ष उल्लास से जो है उनका पानी ग्रहण जो संस्कार था वो हिमालय करते हैं और उनका फिर कन्यादान करते हैं माता पार्वती जी का। और वो सभी जो शिव जी की तरफ से जो भी माता पार्वती जी के लिए आभूषण आते हैं, वस्त्र आते हैं, वो भी माता पार्वती जी को दिए जाते हैं। और हिमालय की तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं माता पार्वती जी जो मतलब हिमालय की तरफ से शिव जी को बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, बहुत सारी गौएँ दी जाती हैं, लाखों करोड़ों रत्न दिए जाते हैं और उसके बाद वो जो है उनका विवाह संपन्न हो जाता है। आगे की कथा हम आगे सुनेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शैलिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर शिव पुराण की कथा 19वें दिन की सुनाई। इसलिए आपके परिवार पर और हमारे चैनल के सभी दर्शक जो इस कथा को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा सदा बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।